आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। सोमवार से चलेंगी बसें, कॉलेज के होंगे एग्जाम व स्कूल रहेंगे बंद। 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने का रहेगा समय, कैबिनेट में बोले मुख्यमंत्री। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आईजीएमसी में दाखिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों के खिलाफ पांवटा में गरजी कांग्रेस, मोदी मुर्दाबाद के लगाए जोरदार नारे। जल शक्ति के प्रवास दौरे पर शिकायतों का खुला पिटारा, लोगों ने की शिकायत तो स्टेज पर ही लताड़े अधिकारी। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास ने कांग्रेसियों को दिया जवाब, कहा इस बार ही कांग्रेस की होगी हार। किंकरी देवी पार्क समिति द्वारा चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के बीच किसानों को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ाई एमएसपी। बद्दी से डॉक्टर मल्होत्रा ने की 26 अप्रैल देश के अस्पतालों में हो रही खून की कमी, विकराल हो सकती है समस्या। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर किया रोष प्रदर्शन। समाचार अब विस्तार से। सोमवार से इंटरस्टेट चलाए जाने पर मुहर लग गई है। बसें 50% सवारियों के साथ चलेगी। कैबिनेट की बैठक में अनेक फैसले लिए गए, जिसमें कॉलेज के एग्जाम होंगे, स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी, जबकि शादी मंदिरों को लेकर कोई छूट नहीं मिली है। बाजार शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। वहीं 50% सरकारी कर्मचारी दफ्तर जा सकेंगे। हालांकि होटल व्यवसायियों को सरकार ने कर्ज के ब्याज दरों में छूट देने का फैसला लिया है। आज मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए लेकर के लिया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए का रिलीफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मंत्रिमंडल ने दिया है। क्योंकि मंत्रिमंडल का मानना है कि ये पेंडेमिक के कारण ये सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है। इसलिए थोड़ी बहुत जो मदद की जा सकती है वो करने का प्रयास किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। शिमला में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि रोजमर्रा में प्रयोग होने वाले जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना नियमों की भी धज्जियां खुलेआम उड़ा रही है। संजय जी ने आपको तफसील से बताया। आप लोग जानते हैं कि आज देश में महंगाई की मार है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस समय जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त क्रूड ऑयल के बहुत दाम बढ़े। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं अग्निहोत्री, आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में वीरभद्र की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही व आज की जयराम सरकार में कोई भी मामला भ्रष्टाचार का सामने नहीं आया है। कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नेता कांग्रेस के कहते हैं कि वीरभद्र के नेतृत्व में वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को सिर्फ हार मिलेगी। जारी किया है और कहा है कि आगामी जो चुनाव है वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में लड़े जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसमें मेरा इनको ये कहना है कि पिछली बार भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक पांवटा कांग्रेस कमेटी द्वारा डीजल व पेट्रोल की बेतहाशा कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल हाईवे पर जोरदार नारेबाजी की गई। पूर्व विधायक चौधरी किन्नेश जंग ने कहा कि कोरोना महामारी ने लोगों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ कर रख दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने में असफल हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में युवा पीढ़ी बेरोजगारी की सारे हदें लांघ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिमाचल में किया है और जो इन्होंने डीजल की कीमतें
अपने इलेक्शन में जो वायदे किए थे कि डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें हम कम करेंगे, मगर उसमें ये कम नहीं करे। उस पर रोज़ाना कोई ना कोई कुछ ना कुछ पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर डायरेक्ट महंगाई पे पड़ रहा है, बेरोजगारी पे पड़ रहा है, रोज जो हमारे व्यापारी हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। इसकी देखते हुए हमने आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के प्रवास पर जनता ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मंत्री को बैठक के दौरान जल की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली, जहां उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। वहीं पेयजल को लेकर की जा रही सुस्ती को लेकर पेयजल अधिकारियों को भी फटकार लगाई। अधिकारियों से पेयजल योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन महेंद्र सिंह जवाब से तनिक भी संतुष्ट नहीं दिखे। और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। किंकरी देवी पार्क समिति द्वारा शुक्रवार को स्वास्थ्य खंड संग्रह में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। पूर्व विधायक रूप सिंह द्वारा किंकरी मेमोरियल पार्क से सैनिटाइजेशन दल को हरी झंडी दिखाई गई। बस अड्डा बाजार को सैनिटाइज करने के बाद समिति के वॉलंटियर द्वारा हरिपुर धार व नौरहाधार बाजार में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। वहीं एसके टेलर द्वारा उक्त स्थानों पर मौजूद व्यापारियों व अन्य लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। श्रीमती किकरी देवी पर्यावरण प्रेमी जो थी, उनके इस पार्क से इस संस्था के जो हमारे अध्यक्ष हैं और उनके सहयोगी, ये कोविड-19 का जो ये प्रकोप चल रहा है उसके सैनिटाइजर के लिए रेणुका चुनाव क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ये जाएंगे और ये जो महामारी चली है उसकी रोकथाम के लिए जहाँ ये सैनिटाइज करेंगे, साथ साथ में ये पर्यावरण से संबंधित लोगों को भी आईजीएमसी में दाखिल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईजीएमसी की कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने इस बात की पुष्टि की है। उन्हें अस्पताल के मेकशिफ्ट वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। पहले भी कोरोना संक्रमित होने के बाद वह चंडीगढ़ इलाज करवाने गए थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर देश के अन्नदाता को कोविड महामारी के बीच कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक तोहफा दिया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है, तब से देश के किसानों के जीवन में काफी बदलाव देखने को भी मिले हैं। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी जारी किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश उनका आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने घोषणा की थी 2015 में कि 2022 तक इस देश के गरीब किसान की आय दोगुनी की जाएगी, उस दिशा में ये अहम फैसला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में किसानों के खाते लगातार बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पेट्रोल पंप पर जाकर लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध जताया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कंवर बहादुर सिंह ने बताया कि केवल पेट्रोल डीजल नहीं, सरसों का तेल, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे ही कीमतें बढ़ती रही तो देश भर की जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूटने वाला है। आज समस्त भारत में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये फैसला लिया गया कि पेट्रोल की महंगाई आसमान को छू रही है। कई जगह 100 रुपए से ऊपर पार हो गया है पेट्रोल। वैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं और गैसेस जो हैं अपने डोमेस्टिक गैस है वो भी महंगी हो गई है और राशन की तो बात ही छोड़ो। तो ये सब महंगाई देखते देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।
है।